स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम्पलर पे। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर सीरीज का सेट 4। सेट 1, 2 और 3 के लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आगे जितने भी सेट आएंगे उसके लिए आपको वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग जाकर उसको रिवीजन कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 4 को। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरोगेसी को कानूनी मान्यता देते हुए राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है? फर्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरा मध्य प्रदेश सरकार, तीसरा बिहार सरकार, चौथा महाराष्ट्र सरकार। तो 2 सेकंड का मैं आपको हर दिन की तरह जैसे मैं आपको टाइम देता हूं सोचने के लिए, आप सोचकर बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिए। तो इसका आंसर होगा बिहार सरकार। इसका आंसर क्या होगा? बिहार सरकार। बिहार सरकार ने 24 सदस्य की एक कमेटी बनाई है, ठीक है। यानी इस समिति में कितने सदस्य होंगे? तो 24 सदस्य होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में संगठित किसान आंदोलन के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी पुण्यतिथि अभी मनाई गई है? 70वीं, 75वीं, 80वीं और 85वीं। तो इसका आंसर होगा 75th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, ध्यान रखिएगा जब भी शक्ति की बात होगी, शक्ति अभ्यास की, शक्ति सैन्य अभ्यास की, तो ये हमेशा इंडिया और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच जब भी आपको सैन्य अभ्यास किया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? शक्ति, ठीक है। तो कह रहा है जो इसका 8वां संस्करण है किस स्थान पर आयोजित हुआ है? भारत के जैसलमेर, भारत के जोधपुर, फ्रांस के कैंप लार्जेक और फ्रांस के बोर्डो। तो इसका आंसर होगा फ्रांस के कैंप लार्जेक, ठीक है। नेक्स्ट, हालिया घोषणा के अनुसार भारत सरकार देश का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष से शुरू करने जा रही है? 25, 26, 2027 और 28। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2026। यानी इसका काम क्या होगा? तो घरेलू आय का सर्वेक्षण करना, घरेलू आय का सर्वेक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नाटो देशों ने 2035 तक अपने जीडीपी का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने का सहमति दिया है। दूसरा, यह निर्णय वैश्विक सुरक्षा खतरों और रसिया का आक्रामकता के कारण लिया गया है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही, केवल सेकंड, दोनों सही है, और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है, और दोनों सही और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। तो नाटो ने 2035 तक अपने जीडीपी का 50% खर्च करने का वादा किया है, किस पे? रक्षा और सुरक्षा पर। यानी ये कथन तो हमारा क्या है? सही है, ठीक है। यह निर्णय वैश्विक सुरक्षा खतरों और रसिया का आक्रामकता के कारण लिया गया है। ये भी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है और कथन एक की व्याख्या करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा ने ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंककर खिताब अपने नाम किया? 84.12, 83.63, 85.29, 88.16। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा 85.29। चलिए, किस राज्य की सोनभद्र जिले में सखलन जीवाश्म पार्क को हाल ही में जून 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में अभी हाल में ही शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा सोनभद्र जो है वो कहां है आपका? उत्तर प्रदेश में, और इसको अभी धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर बोल सकते हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से सबसे अधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए
ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिसर्च कर एक साथ सेट के रूप में आपको दिया गया है। तो मेरा मानना है कि 90 to 95% जो क्वेश्चन है ये आपको जो टेस्ट सीरीज का चल रहा है, सॉरी जो आपका करंट अफेयर सीरीज चल रहा है उसके अंदर से 90 to 95% क्वेश्चन आएंगे। जब आप एग्जाम देकर आओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा था या नहीं। चलिए, तो हाल ही में कैरिबियाई द्वीप की एक महिला ने खोजा गया नया रक्त समूह ग्वादा, ध्यान रखिएगा, एक न्यू ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। जैसे आप लोग पहले जानते होंगे ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ये कॉमन ब्लड ग्रुप है जो आम लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि हाल ही में कैरिबियाई द्वीप पर एक महिला में खोजा गया नया ब्लड ग्रुप ग्वादा निगेटिव। तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? ग्वादा निगेटिव। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, चलते हैं। हाल ही में जारी WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की विश्व तंबाकू महामारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के कितने लोग एम पावर उपायों से आच्छादित हुए हैं? 5.5 अरब, 6.1 अरब, 6.5 अरब, 7 अरब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6.1 अरब। ठीक है, चलिए। बिस्किक, ध्यान रखिएगा ये जो है टाइपो है, ये एक्चुअली में है बिस्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिस्केक। तो कह रहा है बिस्केक में हालिया आयोजित हुए अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के पुरुष और महिला दोनों वर्ग का जो खिताब है किस देश ने एक साथ पहली बार अपने नाम किया है? चाइना, जापान, भारत और ईरान। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पैरो स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी। इसका आंसर क्या होगा? आगरा। नेक्स्ट। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बिहार के किन 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज, SEZ, इसको क्या बोला जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सेज स्थापित किया गया है, ये सेज है SEZ। ठीक है, तो कह रहा है केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बिहार के किन 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज स्थापित किया गया है? पटना और मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया, बक्सर और पश्चिमी चंपारण, गया और नालंदा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। क्या है आंसर? सी। क्लियर? नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत बिहार सरकार सभी जिलों के ब्लॉक स्तर पर विवाह भवन बनाएगी। ध्यान रखिएगा जिला स्तर पर नहीं है, ये पंचायत स्तर पर है। ठीक है, यानी फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विवाह भवन बनाए जाएंगे जिनका संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग की लड़कियों को सस्ती और सम्मानजनक विवाह सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल सेकंड और थर्ड सही है। क्लियर? नेक्स्ट। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो चलिए एक फुल फॉर्म भी आपको यहां मिल गया है। ISS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला और सुनीता विलियम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? शुभांशु शुक्ला। और ये हैं कहां के? तो ये है यूपी के। और स्पेस का नाम क्या था? तो स्पेस का नाम था एक्सियोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हालिया प्रकाशित द वन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन और विराट कोहली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिखर धवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज वैश्विक तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार 2025 में
ओ श्रेणी के अंतर्गत किस देश को सम्मानित किया गया है? मॉन्टेनेग्रो, मॉरिशस, भारत, मैक्सिको। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एशियाई स्क्वाश युगल चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई जिसमें भारत के सभी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, आपको ध्यान रखना है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1% से नीचे आ गई। इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा का स्तर बढ़ना, ठीक है, कुल प्रजनन दर का गिरना, शहरीकरण में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, कुल प्रजनन दर का गिरना। पहले ये कितना था? पहले ये 2.1% था और अभी कितना है? तो अभी 1.9 है। ठीक है, और TFR का मतलब क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है जो कि पीसी महालनोबिस की जयंती को समर्पित है। पीसी महालनोबिस जो है, जो भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? NSS, और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान यानी नेशनल स्टेटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्थान की स्थापना किए थे। थर्ड, सांख्यिकी दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखिए, भारत में हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है जो कि पीसी महालनोबिस द्वारा, जो कि महालनोबिस की जयंती को समर्पित। नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? NSSO की स्थापना की। तीसरा है, सांख्यिकी दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है, भारत में हर वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है जो पीसी महालनोबिस की जयंती को समर्पित है, यानी ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा, पीसी महालनोबिस जो है भारत में NSS और NSSO की स्थापना की थी, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है, सांख्यिकी दिवस की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी, तो यानी ये भी आंसर क्या है आपका? सही है। यानी 1, 2 और 3 सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया। यह कौन सी संस्था है? भारतीय समुद्री वित्त निगम, राष्ट्रीय समुद्री विकास बैंक, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बना भारत का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा ओवरपास है? एनिमल ओवरपास है, यानी जानवरों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया। कि वर्ल्ड लाइफ ओवरपास किस 2 टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है? रणथंभौर और सरिस्का, पेंच और कान्हा, रणथंभौर और रामगढ़ विषधरी, जिम कॉर्बेट और राजाजी। तो इसका आंसर क्या होगा? रणथंभौर और रामगढ़ विषधरी। रणथंभौर है कहां? तो यह है आपका राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनाइट रोबोट इटली में विकसित किया गया। इस ह्यूमनाइट रोबोट को आयरन कब नाम दिया गया है? अच्छा, इसको बोला गया है आयरन कब। ठीक है। तीसरा, यह रोबोट विमानन, आपदा राहत और साथ ही साथ शोध उद्देश्यों के लिए भी विकसित किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह भी कथन सत्य है। हाल ही में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनाइट रोबोट इटली ने विकसित किया है, ये सही है। इस ह्यूमनाइट का नाम भी है आयरन कब दिया गया है।
यानी ये भी सही है। और तीसरा, यह रोबोट विमानन, आपदा राहत और साथ ही साथ शोध उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है, यानी ये भी क्या है, सही है। इस तरीके से 1, 2 और तीनों विकल्प क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट, जो थ्रस्ट वेव शब्द है यह किस संदर्भ में भारत में अभी हाल में ही चर्चा में रहा? अत्यधिक बारिश और बाढ़ से जुड़ा हुआ एक शब्द है, उच्च तापमान और पानी की कमी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, भूकंप और सुनामी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, वायु प्रदूषण और धुंध से जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो जो थ्रस्ट वेव शब्द है वह उच्च तापमान और पानी की कमी से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर टेम्परेचर हाई है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी उच्च तापमान के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जिससे पानी की कमी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी जिन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए अपना वोट डाला? रेणु देवी, विभा देवी, मीना कुमारी, प्रियंका सिंह। इसका आंसर क्या है, विभा देवी, और ये कहां है, बिहार से है, और बिहार में कहां है, पूर्वी चंपारण से, जिन्होंने ऑनलाइन अपना क्या किया, वोट दिया। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने हाल ही में तेलंगाना में एक राज्य स्तरीय टीम भेजने की घोषणा की, और इसका उद्देश्य क्या है, तो संगारेड्डी दवा फैक्ट्री विस्फोट की जांच के लिए, तेलंगाना के ई गवर्नेंस मॉडल का अध्ययन करने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, हाल की बाढ़ के प्रभाव का आकलन करने के लिए। तो इसका क्या है आंसर, संगारेड्डी दवा फैक्ट्री विस्फोट की जांच के लिए, यानी अभी हाल ही में संगारेड्डी फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें बहुत संख्या में बिहार के मजदूरों की मौत हुई थी। तो इसी का रीजन क्या था पता लगाने के लिए बिहार सरकार ने अपनी एक टीम भेजी है वहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका आंसर क्या है, तीसरा। इसका आंसर क्या है, तीसरा। और अभी भारत में कितने यूनिकॉर्न कंपनी है, तो 64 अभी यूनिकॉर्न कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना और झूलन गोस्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मृति मंधाना। क्या आंसर होगा, स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में गोसैट GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना, जापान, USA एंड रशिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जापान ने। नेक्स्ट, हाल ही में जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम प्रदर्शन दिखाया है? केरल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट, 4 साल के अंतराल के बाद भारत ने हाल ही में उत्तर कोरिया में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? S जयशंकर, तरनजीत सिंह संधू, अलियावती लौंग कुमेर, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका आंसर क्या होगा, अलियावती लौंग कुमेर। यानी 4 साल तक अभी उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया में कोई भी राजदूत नहीं थे, तो अभी जो राजदूत बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, अलियावती लौंग कुमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर हाल ही में कहां स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन कब हुआ? बेंगलुरु, हैदराबाद, गाजियाबाद और पुणे। यानी ग्रीन डेटा सेंटर भी बनाया गया है जो कि कहां है, गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी वर्षगांठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में भारत ने जीएसटी कार्यान्वयन की 9वीं वर्षगांठ मनाई। जीएसटी भारत में 2016 को लागू किया था, यह गलत है, जीएसटी 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, अगर 17 को लागू किया गया है तो इसका वर्षगांठ कौन सा होगा, 8वीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि 1 जुलाई 2025 को जीएसटी कार्यान्वयन की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी आंसर क्या होगा, 3rd होगा, यानी केवल कथन 3rd सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, लद्दाख में हाल ही में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? लद्दाख में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना,
स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन करना, लद्दाख को एक एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना और पर्यटकों को आकर्षित करना, खगोलीय पिंडों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख को एक एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना और पर्यटकों को आकर्षित करना। नेक्स्ट, हाल ही में घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को कब से अनिवार्य कर दिया गया है? 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025, 1 जनवरी 2026 और 1 जुलाई 2026। तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2026 से क्या है, एबीएस को लागू किया गया है। चाहे आपके इंजन की कैपेसिटी कुछ भी हो, आपके इंजन में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए 1 जनवरी 2026 से। क्लियर? नेक्स्ट, ऑपरेशन चक्र 5 के तहत किस एजेंसी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में इस्तेमाल किए गए लाखों बैंक खाते का भंडाफोड़ करने के लिए कार्रवाई की? एनआईए, ईडी, सीबीआई और आईबी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार के भोजपुर जिले की वह महिला अधिकारी कौन है जो सीमा सुरक्षा बल में सेवारत हैं और जिन्होंने हाल ही में 21वें विश्व पुलिस खेल में पदक जीतकर भारत और बिहार को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? रितु कुमारी, सपना कुमारी, अंजलि सिंह और प्रियंका देवी। तो इसका आंसर क्या होगा? सपना कुमारी। इन्होंने क्या जीता है? 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला और दुनिया का 5वां अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां निर्मित किया गया? पटना बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूसा समस्तीपुर बिहार, पुणे महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा पूसा समस्तीपुर बिहार। ठीक है, यानी बिहार में कहा? समस्तीपुर जिले के कौन से जगह पे? पूसा में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? जुलाई 2025 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वां गैर अस्थायी सदस्य रहा है। भारत ने आखिरी बार 2021-22 में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया था। उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी विकल्प क्या है? सत्य है। यानी जुलाई 2025 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? ब्राजील, कोलंबिया, सूरीनाम और पेरू। तो इसका आंसर क्या है? सूरीनाम। और इसकी राजधानी कहां है? खार्तूम। सूरीनाम की राजधानी कहां है? तो खार्तूम है। ठीक है, तो ये था आपका सेट 4। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही और सेट जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले आप उसको प्रॉपर वे में रिवीजन कर लो, और जितने बार रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा सही रहेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चन इसी सेट से आपसे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।